सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेता परब्रह्मणि श्री रामचंद्राय ये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराहस्तं प्रसन्नं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकीर्तिं वहसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधा साधन साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश सब काज। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जुरी जुग पाऊं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हुए
सागर मुरली मनोहर करुणा 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 सागर जय गोवर्धनधारी जय गोवर्धनधारी जय रास बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदा ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर बनचारी यमुना तीर मनचारी जय रास जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare. बोले बाल कृष्ण भगवान की।
राजा रामचंद्र भगवान की जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सूत जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय देवो माता की जय श्री गंगे मैया की जय श्री यमुने मैया की जय श्री सरस्वती मैया की जय गौ माता की जय भारत माता जय सत्य सनातन धर्म की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजीश्वर शिराधारमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु यशोदानंदन नंदनंदन देवकी नंदन ब्रजवल्लभ गोपवल्लभ स्वजन संत वल्लभ शिराधिका हृदयाम्बुज भास्कर दामिनी दुति विनिंदक सुभग पीताम्बर स्मलंकृत भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की त्रिविध तापोप समन कारणी निखिल जन हृदयालाद कारणी स्वजन विमुख जन संतोष कारणी वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय दिवस। सर्वप्रथम व्यासपीठ से देवभूमि हिमाचल प्रदेश को मेरा प्रणाम। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में विराजित समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। साक्षात रूप से यहाँ पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मेरा प्रणाम। समस्त प्रतिष्ठित विग्रहों को मेरा प्रणाम। समस्त मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। समस्त भाई बंधु सभी को मेरा प्रणाम। समस्त गणमान्य व्यक्ति विशेष मेरी संगीत सखा मंडली सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। मंगलमय भाव से पुण्य भाव से दिव्य भाव से चिन्मय भाव से हम और आप लोग भगवान की पवित्रतम गाथा कलि कलुष विभंजनी मंगल कारिणी श्री भगवती भागीरथी में हम और आप लोग आज की कथा में गोता लगाने जा रहे हैं। तो कल इस पुण्य पावन स्थल पर और भगवान के सन्मुख में हमने भागवत के महात्म्य की चर्चा को प्रारंभ किया था और सच्चिदानंद की व्याख्या हमने सुनी। सुखदेव जी को प्रणाम किया और सूत जी का आगमन हुआ और शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया और सूत जी ने समाधान करना प्रारंभ किया। और सूत जी कह रहे थे कि महाराज जब परीक्षित जो जी महाराज को जब शाप लगा और सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ किए उसी क्षण घटना घटी कि देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के आए। ये हम आपने सुना और स्वर्ग का अमृत लेकर के आए परंतु अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जानकर कथामृत नहीं दिया। कारण महाराज ये कथा जो अमृत है ये केवल इस मर्त्य लोक पर केवल मनुष्य शरीर को ही प्राप्त है। इसके लिए तो महाराज ये जो हमारा देह है इसके लिए हमारे लिए शास्त्र कहते हैं सुरैरपि वांछितम। देवता लोग भी इस शरीर को पाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि देवत्व को पाने के बाद में इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती। सुख पूर्णतया प्राप्त नहीं हो पाता, वहां और वांछाएं बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कभी कोई जीव कोई यज्ञ करने जाता है
उस यज्ञ को जब हम संपादित करते हैं तो उसमें देवता लोग भी विघ्न डालने के लिए चले आते हैं, क्योंकि वहां भी सुख नहीं है, वहां भी चैन नहीं है। कोई भक्त अगर एक माला भी भगवान की जपने के लिए उठा ले तो इंद्र को पहले ही चिंता हो जाती है, न जाने ये क्या करना चाहता है, न जाने इसकी क्या वांछा है, क्या पाना चाहता है। तो वहां भी शांति नहीं, क्योंकि वहां केवल देवत्व आपको प्राप्त हुआ है, स्वर्ग की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है, परंतु आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मनुष्य लोक ऐसा है जहां पर हम यहां सांसारिक संसाधनों से लिप्त भी होते हैं और मुक्त भी हो सकते हैं। जब हमारे भीतर का रज गुण जो है ये जब अधिक बढ़ जाता है तो हम संसारिक इच्छाओं की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारी इच्छा संसार की तरफ बढ़ती है, सुख सुविधाओं की तरफ बढ़ती है, भौतिकता की ओर बढ़ती है, और हम उतने ही राजसिक होते चले जाते हैं, उतना ही समाज में वर्चस्व पाने का हम प्रयास करते हैं, उतना ही हम वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं, ऐश्वर्यों को जोड़ने लगते हैं। परंतु जब कभी जीवन में कोई ऐसा सुअवसर आता है, कोई महापुरुष आता है, कोई संत आते हैं, कोई वैष्णव आते हैं, और जब वो हमें जीवन की सत्यता से अवगत कराते हैं कि महाराज जिस तरफ हम जा रहे हैं उस तरफ कोई सीमा नहीं, यहां आज एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो उसके पूर्ण होने पर दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, एकदम से जागृत हो जाती है। साधारण रूप से समझे, आपके पास में एक बड़ा हॉल है, अब आपके मन में इच्छा है इस हॉल में एक बढ़िया सा सोफा लग जाए, तब आराम मिलेगा। अब आपने प्रयास किया, बहुत मेहनत करी और परिश्रम करने के बाद आपने सोफा लेके आए। अब सोफा लेके आए तो महाराज फिर बड़ा आनंद आया, 2-4 दिन बड़े आराम से बैठे, वाह बड़ा आनंद है भाई, यही तो हम सोच रहे थे, यही तो हम चाह रहे थे। थोड़े दिन बाद मालूम पड़ा कि सोफा मैला हो रहा, अरे इसके लिए सोफा कवर और हो जाता। अब वहां से और इच्छा जागृत हो, फिर हम संसाधन जुटाए तो हमने सोफा कवर चढ़ा दिया। थोड़े दिनों बाद लगा वो तो सब ठीक है, एक सेंटर टेबल और अच्छी हो जाए। अब देखिए एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी जागृत हो गई। और ये इच्छाएं कैसी हैं? ये ऐसे हैं जैसे आप इसको पूर्ण करने में अग्नि में आहुति डाल रहे हैं, घृता आहुति। अब अग्नि प्रज्वलित है और आहुति डालते जा रहे, अग्नि और प्रज्वलित हो रही है, वो कभी उससे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। तो ये है देवत्व। देवत्व में जीव बंधा हुआ है, वो देवत्व में उसी में लिप्त है, वहां के सुख संसाधनों में लिप्त है, वहां के ऐश्वर्य में लिप्त है, उससे मुक्त ही नहीं हो सकता है। लेकिन हम मनुष्य लोक में हम केवल मानव मात्र को ये सुविधा प्राप्त है कि जब कभी हमारे जीवन में कोई महापुरुष, कोई संत आते हैं, कोई भगवान की कथा आती है, और फिर जब कथा हमें इस संसार से पूर्णतया अवगत कराती है कि हम जिस तरफ भाग रहे हैं वो एक
महिषासुर क्यों हो? तीसरे बोले त्वरितम गम्यते पुत्रः, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? फिर चौथे कुमार बोले कुतश्च आगमनम तव, कहाँ से आ रहे हो महाराज, कहाँ से आपका आगमन हुआ? चारों एक बार में बोले। अब नारद जी ने कहा महाराज मेरी इच्छा है मैं धरती में उतर कर कुछ देशाटन कुछ तीर्थाटन पर मेरा जो जाने की मंशा थी वो ये थी कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो, मुझे पुण्य की प्राप्ति हो, परंतु मैं जब धरती में उतर गया तो न मुझे आनंद मिला न मुझे संतोष मिला, मैं उल्टा भ्रमित हो गया, मैं उल्टा संशय में पड़ गया। बोले महाराज ऐसे कहाँ से रहे कि आपको भ्रम हो गया, असंतोष हो गया, संशय हो गया? ऐसी कौन सी जगह चले, ऐसे कौन से स्थान में पहुंचे? बोले महाराज मैं कोई ऐसा नहीं कि किसी भी स्थान पे चला गया, जो इस भारतवर्ष के, जो इस धरती लोक के श्रेष्ठ स्थान है, जो श्रेष्ठ स्थान है, जहां की ऊर्जा श्रेष्ठ है, जहां का तत्व श्रेष्ठ है, जहां की महिमा उत्कृष्ट है, मैं ऐसे स्थान पर गया, साधारण स्थान पर मैं नहीं गया। कहां गया? बोले मैं तीर्थों में गया, तीर्थों में, जहां जीवों की पापों का शमन होता है, जहां जीव के तमस का शमन होता है, जहां जीव के कलमश धुल जाते हैं, जहां जाकर के जीव पाप मुक्त हो जाता है, वहां जाकर के निस्संदेह युक्त हो जाता है। अहम तु पृथ्वीं जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। श्रेष्ठ स्थान पुष्करम ब्रह्मा जी का स्थान, प्रयागम तीर्थराज प्रयाग में गए, काशी महादेव की नगरी, काशी है तो मुक्ति उपदेशु, जहां पर भगवान शिव मुक्ति देने के लिए सदा विराजमान। काशी की महिमा, काशी की महिमा है। काशी के आसपास के जितने भी 100-200 कोस के आसपास के गांव हैं, नगर हैं, कस्बे हैं, वहां के लोग मरने के लिए काशी जाते हैं। जब उन्हें ये अनुभव हो जाए कि अब अपना जीवन ज्यादा दिन का नहीं है, तो वो काशी में जाकर निवास कर लेते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम काशी में रहेंगे, जब हमारे प्राणों में देह को यहाँ त्यागा तो हम मुक्त हो विकार में। और काशी की एक महिमा यह है कि 100, 200, 300, 500 जिसकी जैसी सामर्थ्य है, वहां आसपास के जितने भी शव है वो जलाने के लिए काशी में आते हैं। वो मुक्ति धाम है, वहां साक्षात भगवान भूत भावन महादेव सदा विराजित रहते हैं। और मरते हुए जीव और मरे हुए जीव के कान में राम बोलते हैं, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं ना। अंत में महाराज राम नहीं निकलता। किसके नहीं निकलता? जिन्होंने जन्म जन्मों तक जतन किया। और हम लोग कितने सहज से चिंतन करते हैं, जीवन भर क्या करेंगे, आखिरी समय में ले लेंगे, नहीं निकलता। जिन्होंने जीवन पर्यंत अभ्यास किया है भगवान के नाम का, उनके मुख से भी नहीं निकलता। और जो हम ये सोचे बैठे हैं कि अभी भजन थोड़ी करना, जब समय आएगा तब कर लेंगे, अभी थोड़ा संसार भी तो देख ले, जरा सुख सुविधाओं का उपभोग भी तो कर ले, जो इस मंशा से बैठे हो। ऐसे लोग वो फिर काशी जाते हैं, वो सोचते हैं कि चलो कम से कम काशी में देह छूटे तो मुक्त हो जाए, हमारे मुख से राम ना भी निकलेगा तो भगवान भोलेनाथ है तो सही देने वाला। वहां जाकर भी नारद को महाराज संतोष प्राप्त नहीं हुआ। तो महाराज ना पश्यम तो कुत्र इच्छरमम मनः संतोष, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता गुना। इस समय कली और अधर्म की मित्रता हो गई है, सब कुछ बाधित कर दिया है, सब कुछ बाधा युक्त हो गया है, सारे जितने भी पुण्य है बांध दिए।
बात करते हैं, लेकिन सत्यम नास्ति। जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, इस बात की गारंटी कलयुग में नहीं है। सत्यम नास्ति। इसलिए अगर आपसे सत्य का आचरण हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, परंतु आप किसी और से सत्य की आप अपेक्षा ही ना रखें कि वो सत्य कहे। सत्यम नास्ति। तपः शौचम, तप नहीं हो पाता है। हम लोग बैठ कहाँ पाते हैं? पूजा में आदमी थोड़ी देर बैठता है तो फिर मन उतावला होने लगता है। एक हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो उसको भी हम चैन से नहीं पढ़ पाते, उसको भी हमें बहुत तेजी से पढ़ना होता है कि जल्दी जल्दी खत्म करो। तो तपः, तप नहीं है, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते, हम में इतनी एकाग्रता ही नहीं, हम में इतनी सामर्थ्य ही नहीं। तपः नहीं हो सकता, ये कलयुग में हो रहा है। इसलिए लोग हमसे अधिकांश ये पूछते रहते हैं, महाराज भजन कैसे करें, भजन में मन नहीं लगता। तपः नास्ति, हो नहीं पाता। इसलिए अभ्यास ही नहीं तो कौनते, अभ्यास करिए, अभ्यास करिए, और कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास ही करना पड़ेगा। कोई भी, कोई संत हो, कोई महापुरुष हो, कोई अमलात्मा विमलात्मा, कोई ऐसी बूटी नहीं दे पाएगा कि वो आपको महाराज भजन के लिए प्रेरित कर पाए। उसके लिए आपको स्वतः ही अभ्यास करना पड़ेगा। ये भगवान ने कहा अभ्यास ही नहीं तो कौनते, अभ्यास ही करना पड़ेगा। शौचम, पवित्रता नहीं है, पवित्रता है नहीं, क्योंकि जिन जिन वस्तुओं का हम विचार पहले करते थे वो अब नहीं। हम पवित्र और अपवित्र का विचार ही नहीं करते, तो इसलिए पवित्रता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात दया, दानम न विद्यते। अब आप दया किसी से अपेक्षा मत करिएगा, दया है नहीं, दया करेगा भी कैसे? दया का जो भाव है वो हमारे भीतर में है ही नहीं, वो चला गया है। ये कलयुग का दुष्प्रभाव है, इसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, हमारी कोई त्रुटि नहीं कि हम में दया नहीं है। ये कली का प्रभाव है, ये कलियुग की वजह से। इसलिए हम किसी से क्षमा याचना करें कि दया की भावना करें कि हम जाएं कोई हम पे दया करे हमारा काम हो जाए, हो ही नहीं सकता। दानम न विद्यते, दान भी नहीं हो सकता। आप कितना भी धन ले लीजिए, किसी और वस्तु में हम बड़ी सरलता से खर्च कर सकते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति, अगर कोई साधारण व्यक्ति भी हमारे पास में आके ये कहे महाराज हमारे गांव में या हमारे स्थान पर, भगवान के स्थान पर हम एक भंडारा करने जा रहे हैं, बताइए आप कितना दान देंगे, तो हम 50 रुपया निकालने में भी हमारी आत्मा कांपने लगती है। दानम न विद्यते, हो ही नहीं सकता। ये कलयुग के प्रभाव बता रहे हैं, ये नारद जी बता रहे हैं, सनत कुमारों से कह रहे हैं, इतने श्रेष्ठ पुरुष देवर्षि नाम च नारद, वो कह रहे हैं। इसी के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं निर्बीजा पृथ्वी निरौषधि रसा नीचा महत्वम गता, भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रः कुमर्गे रतः, भार्या भर्तृ विरोधनी पर रतः पुत्रः पितुर्द्वेषणो हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृता ये नरः। शास्त्र कहते हैं जो इस कलयुग में मर गए हैं वो धन्य हैं, जो अब है ही नहीं संसार में, मरे हुए धन्य हैं। क्यों? क्योंकि जो जी रहे हैं वही जानते हैं कि कैसे जी रहे हैं, वही समझ पाएंगे जो जी रहे हैं कि कैसे जी रहे हैं। क्यों? निर्बीजा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है निर्बीज हो गई है, इसमें आप कुछ भी उगा लीजिए अब पहले जैसा उगता नहीं। पहले गुण था कि आप थोड़ा उगाते थे बहुत मिलता था, आज बहुत डालते हैं कम मिलता है। निर्बीजा, पृथ्वी निर्बीज हो गई है। निरौषधि रसा, औषधियां नीरस हो गई है। पहले एक औषधि एक बार आप औषधि लेते थे तो आपका रोग आधा खत्म हो जाता था। आजकल क्या होता है, एक बुखार के लिए भी 5 दिन सप्ताह भर का आपको एक कोर्स पूरा लेना पड़ता है, क्योंकि औषधियों में अब वो गुण नहीं रहे। डॉक्टर कहता है हमारे पूरी दवाइयां ले लेना, बीच में तोड़ना नहीं तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है। तो कारण क्या है? ये कारण ये है कि औषधियों का रस समाप्त हो गया।
नीचा महत्वम गता, जितने भी नीच लोग हैं उनको महत्व प्राप्त हो गया है। जो भी नीच लोग हैं, जो भी नीच कर्मा है, आज वो बड़े पदों पर विराजमान हो गए हैं। तो महत्व जो है नीच लोगों के पास में चला गया है। हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। इसलिए अब कौए मोती खा रहे हैं, जिनके पास में कुछ नहीं वो आज बड़े बड़े पदों पर विराजमान है। ये कलयुग के गुण है हमारे। और यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो महाराज कहते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब मुक्त भय सदग्रंथ। कली के मल ने समस्त जितने भी धर्म है उनको ग्रसित कर दिया है। मुक्त भय, गुप्त भय सदग्रंथ, जितने भी सदग्रंथ है वो गुप्त हो गए। जिससे हमारी प्रज्ञा खुलती थी, जिससे हमें आत्मबोध होता था, वो ग्रंथ अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। उनकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा। इसलिए जो सदबुद्धि है वो हमें ठीक से प्राप्ति नहीं हो रही, सदज्ञान जो है वो हमें ठीक से मिल नहीं रहा, ग्रंथ हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना ये है, दमिनह निजमति कल्प करी प्रगट कीन बहुपंथ। अब बड़े बड़े दंभी हो गए, उन्होंने अपने ही पंथ बना लिए हैं। अब आप देख ही रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कितना कुछ है, नई नई बात। आज देखिए तो 6 महीने के लिए कोई नया ही गुरु आ जाता, नई बातें आ जाती, नए उपाय आ जाते, नई पूजा पद्धति निकल आती। तो अपने अपने पंथ बनने लग गए। ये कलयुग का प्रभाव। इतने कलयुग के दुष्प्रभावों को देखकर के नारद जी फिर सहसा वृंदावन में गए। और जैसे ही वृंदावन का महाराज उन्हें स्पर्श हुआ है, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू। यमुना के पवित्र तट पर गए हैं, जहां हर समय भगवान की लीला चलती रहती है। ऐसे दिव्य स्थान में जैसे ही गए और ऐसे पावन पवित्र स्थल का जैसे ही नारद जी को स्पर्श हुआ है, तब जाकर के नारद जी को भीतर में संतोष प्राप्त होने लगा है। और आज भी उस भूमि का वही प्रभाव है। हमारे संत लोग कहते हैं, जब कभी भी हमारे भीतर में कुछ धार्मिकता की न्यूनता आने लगे, आपको लगे कि अब कुछ धर्म के प्रति रुचि नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? मतलब बोले महाराज, कुछ एक दिनों के लिए, कुछ एक दिन के लिए ब्रज में वास करना चाहिए, पुनः आपके भीतर भक्ति जागृत हो जाए। परंतु वास करिए। वास मतलब थोड़ा सा नियम के द्वारा। भाई, जो हम आज संसार में कर रहे हैं, जिस प्रकार का हमारा आचार है, व्यवहार है, खान है, पान है, हमारी जो वृत्तियां हैं, जो दैनिक चर्या है, वो वैसी की वैसी जस की तस वहां नहीं करनी है जो हम करने लगते हैं। धाम पर जाकर के हम वही करते हैं जो हम यहां कर रहे हैं। वहां पर जाकर के सात्विक भोजन ग्रहण करना है, भजन संकीर्तन करना है, जमुना जी का स्नान करना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है, गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। और वहां जाकर भी हम वही करने लगते हैं, तो वो अपराध हो जाता है। ध्यान रखिए, शास्त्र की आज्ञा है, कथा में, किसी तीर्थ में, किसी देवालय में, किसी पुण्य स्थल में जब हम जाते हैं, तो वहां जाकर के हमारे संसार के जो किए हुए पाप हैं, जो अन्य क्षेत्र में किए हैं, तो वो पुण्य क्षेत्र में जाकर के विनष्ट हो जाते हैं। हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर जो पापों का बोझ है वो हल्का हो जाता है। और परंतु अगर हम वहां जाकर के भी वही कर्म करें, तो उसके बाद में क्या होता है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपम विनश्यति। अन्य क्षेत्र में हमने कहीं कोई पाप हमसे हो गया हो, चाहे जानकर हुआ, अनजाने से हुआ, परंतु कोई पाप कर्म, कोई पाप कृत्य हुआ है, तो जब हम किसी पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, किसी